Hello बच्चों, I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter that name is the Great Indian Desert. Great Indian Desert, जो कि रेगिस्तान की हम बात कर रहे हैं. Deserts are those areas which are covered with loose sand and have hot and dry climate. डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वो एरिया होता है जहाँ पर रेत ही रेत होता है, लूज सैंड आपको मिलेगा और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है. वहाँ का जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, वो बहुत ही गर्म और सूखा होता है. वी हैव डेजर्ट्स इन इंडिया टुवर्ड द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. अरावली हिल के वेस्ट में यहाँ हमारे पास डेजर्ट्स हैं. इंडिया में डेजर्ट्स हैं जो कि रेगिस्तान हैं. And this region in Rajasthan is called the Great Indian Desert or the Thar Desert. और राजस्थान में जो ये एरिया है इसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. और इसका नाम और क्या कह सकते हैं हम इसको? थार डेजर्ट. फाइन. इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में डेजर्ट है. ओके. It extends from the Rann of Kutch in Gujarat to the border of Haryana. और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? रन ऑफ कच्छ से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक ये सारा जो एरिया है ये आपका डेजर्ट एरिया है. स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कोल्ड सैंड ड्यून्स. छोटी छोटी जो हिल्स होती हैं सैंड की टाइप ऑफ, उनको क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के पहाड़. द ड्राई एंड हॉट विंड्स कैरी लोड्स ऑफ सैंड विद दैम हेयर. और जो सूखी और गर्म हवाएं चलती हैं वो अपने साथ बहुत सारा रेत भी उड़ा कर ले जाती हैं. दे कैन चेंज द पोजिशन ऑफ सैंड ड्यून्स. तो इस तरीके से जो सैंड ड्यून है, रेत के जो पहाड़ हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है. दे आर कॉल्ड सैंड स्टॉर्म. और जो रेत की हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं सैंड स्टॉर्म. ओके. नाउ क्लाइमेट. हम बात करते हैं वहाँ के क्लाइमेट की. डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? Indian deserts have very few seasonal streams which remain dry for most part of the year. Indian desert जो है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, वहाँ पर seasonal streams हैं, यानी वहाँ पर पानी नहीं होता. जब बारिश होती है थोड़ी बहुत तो वहाँ पर पानी आ जाता है. तो ये हमेशा जो एरिया है ये हमेशा ड्राई रहता है, पूरे सालों साल सूखा रहता है. अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस थ्रू अ स्प्रिंग. और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो एक स्प्रिंग की फॉर्म में बाहर आता है. किसी किसी जगह पर स्प्रिंग होते हैं. दिस इज कॉल्ड एन ओएसिस. और इनको क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं. ओएसिस क्या होता है बच्चे? ओएसिस होता है जो आपको दूर से आपको लगता है थोड़ा सा वेट, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और वहाँ की ज़मीन जो है वो गीली लगती है. तो अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो पानी की झील है, लेकिन जब पास में हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई पानी नहीं होता. दैट इज़ कॉल्ड ओएसिस. द लैंड अराउंड द ओएसिस इज़ फर्टाइल. ओएसिस के जो आसपास की ज़मीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि वहाँ पर नमी होती है. एंड डेट पाम एंड बुशेस ग्रो अराउंड सच एरियाज. और इन एरियाज के आसपास क्या ग्रो होता है? डेट पाम एंड बुशेस ग्रो होती हैं. पीपल लिव नियर द ओएसिस. ज़्यादातर जो लोग हैं डेजर्ट के वो ओएसिस के पास रहना पसंद करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी ड्राई. और जो मौसम है, क्लाइमेट है डेजर्ट का, वो बहुत सूखा होता है. इट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. यहाँ पर बारिश नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है. बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन समर. गर्मियों में जो रातें हैं वो बहुत ठंडी होती हैं. दैट इज़ वाई बिग ट्रीज कैन नॉट be grown because of its climate. Only plants like cactus can be grown which need a little water to grow. तो इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई नहीं देंगे. यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे प्लांट आपको दिखाई देंगे जैसे कि कैक्टस है जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. फाइन. नाउ देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर हेयर. यहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहती है. नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट फॉर इरीगेशन ऑल्सो. घर के लिए तो कमी होती ही होती है,
हमें इरिगेशन के लिए यानी फार्मिंग के लिए भी पानी नहीं मिल पाता। अ वुमेन हैज़ टू फैच वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं रहती हैं, दूर दूर तक वो पानी लेने जाती हैं। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वहाँ पर पानी कैसे लाया जाए। The Rajasthan Canal or the Indira Gandhi Canal has been built to bring water from the river Satluj. With its help, farmers can grow different kinds of crop like jawar, bajra and wheat. गवर्नमेंट ने एक इंदिरा गांधी कैनल एक बनाई है, जिसको राजस्थान कैनल के नाम से भी बोला जाता है। एक नहर है इंदिरा गांधी कैनल, जो सतलुज का पानी, रिवर सतलुज का पानी राजस्थान में लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़ी कुछ एरिया तक ये रिवर पहुंची हुई है, जिसकी हेल्प से जो किसान हैं वो अलग अलग तरीके की क्रॉप ग्रो कर सकेंगे। फाइन। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल। जो डेजर्ट में लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। पीपल लेड अ हार्ड लाइफ इन डेजर्ट्स। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल रियरिंग। एनिमल्स सच एज गॉड्स, शिप, कैटल एंड कैमल्स आर रियर्ड। और यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एनिमल रियरिंग, पशु पालन करते हैं ये लोग, जैसे कि गॉड, शिप, कैटल और कैमल्स को पालते हैं। पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। लोगों को खाने की तलाश में, फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। सच पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजारास। और ऐसे लोगों को जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं उनको नोमैड्स कहते हैं, या हम बंजारास भी कहते हैं। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या कहते हैं? शिप, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। रेगिस्तान में ये बहुत काम आने वाला जानवर है। पीपल यूज़ इट फॉर ट्रैवलिंग एंड पुलिंग कार्ट्स। लोग इसका यूज़ करते हैं सामान को, गाड़ियों को खींचने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। इट प्रोवाइड्स मिल्क, हेयर टू मेक क्लोथ्स एंड स्किन टू मेक टेंट्स। क्या मिलता है इससे हमें? कैमल से हमें दूध मिलता है, और इसके जो हेयर है वो क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और जो स्किन है वो टेंट बनाने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर प्लाउइंग फील्ड्स एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। कुएं से पानी खींचने के लिए या खेत जोतने के लिए, प्लाउ करने के लिए खेतों में हम कैमल का हेल्प लेते हैं, कैमल की हेल्प लेते हैं। द हाउसेज ऑफ द डेजर्ट्स हैव स्मॉल विंडोज, फ्लैट रूफ्स एंड थिक वॉल। जो घर बने होते हैं डेजर्ट में, उनकी छोटी छोटी उसमें खिड़कियां होती हैं, रूफ जो हैं वो फ्लैट होती हैं, और जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं। हाउसेज हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। और घरों में एक टैंक बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर ताकि पानी को स्टोर कर सकें। पीपल वियर कलरफुल क्लोथ्स हेयर। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता एंड अ टर्बन। जो मैन हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं, ऊपर टर्बन, पगड़ी लगाते हैं। विमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। और यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और ओढ़नी लेती हैं। फैक्ट फाइल। वाई डू पीपल नॉट यूज एनी अदर एनिमल अदर देन द कैमल इन अ डेजर्ट फॉर देयर वर्क? कैमल के अलावा और बाकी एनिमल्स को वो लोग यूज़ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते ये आप बताएंगे मुझे। ओके, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि किस टाइप के वहाँ पर घर होते हैं और कैमल का वो कैसे यूज़ करते हैं। नाउ फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स भी हैं। कौन कौन सी जगह हैं? द टूरिस्ट स्पॉट्स आर अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। ये यहाँ के फेमस सिटीज़ हैं। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। द मेन फेस्टिवल्स आर तीज, होली, दिवाली, दशहरा, गणगौर एंड ईद। ये यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। द फोर्ट्स एंड पैलेसेस बिल्ट बाय द राजपूत किंग्स एड ब्यूटी टू द
रीज़न, और इस एरिया की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जो राजपूत किंग थे उनके जो महल हैं, जो बड़े बड़े किले हैं, वो राजस्थान की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। लेक पैलेस एट उदयपुर, हवा महल एंड अमेर फोर्ट एट जयपुर आर वेल नोन। इनमें से बहुत ज़्यादा फेमस है। अमेर फोर्ट है जो कि जयपुर में है, उदयपुर में लेक पैलेस है और हवा महल है जयपुर में, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। Now let us revise the chapter. We have a desert in India toward the west of the Aravalli Hills. एक डेजर्ट है इंडिया में हमारे पास जो अरावली के वेस्ट में स्थित है। The land around an oasis is fertile. जो ओएसिस के आसपास की लैंड होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें नमी होती है। The climate in the desert region is very hot and dry. डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। द हाउसेज इन डेजर्ट्स आर थिक वॉल्ड एंड हैव फ्लैट रूफ्स। जो घर होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, उनकी मोटी मोटी दीवारें होती हैं और फ्लैट रूफ होती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार आप खुद से इसकी रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।